दूसरे मंगलवार को महिला शिक्षक संघ द्वारा यहाँ पर भंडारे का आयोजन किया है और यहाँ पर जो शिक्षा मंत्री हैं संदीप सिंह यहाँ पर आए हैं, उन्होंने भी प्रसाद वितरण किया है। सर बताइए कि जिस तरीके से बेसिक शिक्षा विभाग को आप किस तरीके से आगे लेके जाएंगे, क्योंकि अब बात लोग दिल्ली में मनीष सिसोदिया दिल्ली मॉडल की बात करते हैं। देखिए, दिल्ली का मॉडल और उत्तर प्रदेश का मॉडल मैं नहीं समझता हूँ कि एक कंपेयर करने के लिए जो व्यवस्था दिल्ली में है वो दिल्ली का प्रदेश अलग है, उनके पास छात्रों की संख्या अलग है और उनका एक सिस्टम अलग है। और उत्तर प्रदेश में इस व्यवस्था में एक बहुत बड़ी व्यवस्था है। छात्रों की संख्या में अगर बात करूं तो दिल्ली के कंपैरिजन में हमारे पास एक बहुत बड़ी छात्रों की संख्या है, साथ साथ विद्यालय भी बहुत बड़े हैं, शिक्षकों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे व्यवस्था एक अलग रूप से चलती है। हमारा प्रयास है कि हम हर एक बच्चे तक बेहतर शिक्षा पहुँचाएँ, चाहे वो छात्र हों या फिर शिक्षक हों, दोनों लोग मिल करके साथ में कार्य करें, किसी की भी समस्या ना हो, छात्रों के लिए भी अच्छा कार्य करें और शिक्षकों के हित के लिए भी हमारी सरकार के लिए अच्छा कार्य किया जाए। विद्यालयों को बेहतर बनाया जा रहा है, कायाकल्प के अंतर्गत सारी मूलभूत सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं। खास इसके साथ साथ हम लोग लर्निंग आउटकम पे भी अब हम लोग ध्यान दे रहे हैं कि बच्चों के साथ जब इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो रहा है तो उसके साथ साथ लर्निंग आउटकम बच्चे सीख कितना रहे उस पर भी हमारी सरकार ध्यान देने के लिए अपनी आगे कार्य योजना सरकार के द्वारा बनाई जा रही है। विधानसभा सत्र चल रहा है और आज अखिलेश यादव ने, जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने साफ तौर पर जो स्कूल के बच्चे हैं उनके ड्रेस को लेकर भी सवाल खड़ा किया, कानून व्यवस्था पर भी सरकार को घेरने का काम किया है। अब किस तरीके से वहाँ पर प्रदर्शन किया गया है, क्या कहेंगे? देखिए, कानून व्यवस्था पे मैं नहीं लगता कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जब माननीय अखिलेश जी के द्वारा जो उन्होंने अपना उनका उद्बोधन जब समाप्त हुआ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनका उद्बोधन इसमें प्रारंभ हुआ, उसके बाद उन्होंने सारी चीज़ों का जवाब दिया कि पिछले 5 वर्षों में किस तरीके से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था, कानून का राज स्थापित किया गया है और सारी चीज़ों को व्यवस्थित बनाया गया है। उत्तर प्रदेश जहां अराजक प्रदेश कहा जाता था, आज कानून का राज उत्तर प्रदेश में स्थापित है। सारे गुंडे माफिया प्रदेश को छोड़ करके जा चुके हैं या फिर जेल के अंदर हैं या फिर जो भी उचित कार्रवाई की जानी चाहिए उनके ऊपर वो कार्रवाई की जा रही है। तो आज प्रदेश के अंदर एक भारतीय जनता पार्टी की कानून का राज स्थापित करने वाली सरकार कार्य कर रही है। ज्ञानवापी में जो कमीशन रिपोर्ट आई है उसमें साफ तौर पर शिवलिंग की बात की गई है। अब वो एक नया पिटीशन दायर हुआ है, वहाँ पर किरण सिंह ने दायर किया है, उन्होंने कहा है कि पूजा करने की अनुमति चाहिए। देखिए, माननीय न्यायालय का इसमें जो भी डिसीजन होगा उसका हम सब लोग पालन करेंगे, क्योंकि एक व्यवस्था दी गई है और माननीय न्यायालय सर्वोच्च है, तो जिस तरह का वहाँ से निर्णय आएगा उसका हम सब लोग पालन करेंगे। अच्छा, क्या कहेंगे जिस तरीके से अखिलेश यादव इस तरीके का प्रदर्शन विधानसभा के अंदर हो रहा है, कहीं ना कहीं जो विपक्ष है वो पूरी तरह से साथ नहीं देगा, विकास में कहीं ना कहीं रोड़ा पड़ा। देखिए, विपक्ष मैं तो कहूँगा कि सरकार एक अच्छा कार्य कर रही है और कहीं ना कहीं यही नतीजा, यही इसका आप सबसे बड़ा सबूत है कि 5 वर्षों के बाद दोबारा से सरकार चुन करके आई। लेकिन विपक्ष के पास में शायद मुझे ऐसा लगता है कि कोई मजबूत मुद्दे नहीं है, लेकिन इन सारी चीज़ों को लेकर के एक मुद्दा बनाने का प्रयास किया जा रहा है। हमें लगता है कि विपक्ष को सरकार का साथ देना चाहिए और सरकार के द्वारा जो अच्छे कार्य किए जा रहे हैं उनके समर्थन में विपक्ष को भी लोगों को जागरूक करना चाहिए, क्योंकि सरकार एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है। ये थे शिक्षा मंत्री संदीप सिंह। इनका साफ तौर पर कहना है कि विधानसभा में भी जो विपक्ष है सशक्त रहे, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार के साथ उसको कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए, जिससे विकास का रास्ता जो है वो प्रशस्त हो। कैमरामैन रोशन के साथ राजकुमार सिंह, R9 न्यूज़, लखनऊ।